के जेठ के महीना बड़े बिहनिया चटनी बासी मीठा थे। डार दे कहूँ मही दही त टोटक आवत खवा थे। और जहाँ मझनिया ढर किस ताहले बोरे के सुरताया थे। के झरहा गोंदली के संग माँ दल्लो नाक पोछ पोछ खाते। बदलने की न सोचो तुम गाँव को गाँव रहने दो। चहकने दो पंछियों को के पीपल छाँव रहने दो। उड़ोगे आसमां में तो जाओगे थक मेरे साथी। अगर चलना है दूर तक जमी पे पाँव रहने दो। कई थे गा भैया मोला किसान, कई थे वो दीदी मोला किसान। हाथ मन मोर भगवान, कई थे गा भैया मोला किसान। बारी माया मायवरा अंगना माँ तुलसी चौरा। बारी माया मायवरा अंगना माँ तुलसी चौरा। जगह जगह बर्फी पर के छाँव है। तह जानी ले बे भैया मोर, जानी ले बे दीदी मोर। ऊहिच मोरे गवई गावे। नमस्कार और जय जोहार। आप जम्मू संगवारी मल्ला मैं दिलीप कुमार। आप मन देखा था हमारे मोर मितान चैनल संगवारी हो। जैसे कि आप मन जाना था लगातार हमारे मोर मितान चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा और जुन्ना जुन्ना जम्मू प्रकार के कलाकार और कला जगत से जुड़े हुए लोगन मल्ला लेके आवत थन, ओखर संग गोट बात करथन और आप मतलब मिलवात थन। तो आज भी हमारी ये सिलसिला लगातार जारी है और आज हमारे बीच में बैठे हमारे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कवि, गीतकार, साहित्यकार किशोर तिवारी जी। आज ओखर संग गोट बात करबो और जानबो इखर मन के बारे में। अब आप मन तो जानते हो इखर मन के बहुत अकन ऐसे जो रचना है जिनला आप मन काफ़ी पसंद करते हो। बहुत अकन रचना इखर मन के वायरल है। जैसे वो एक रचना के मैं जिक्र करना चाहूँ कि जेठ के महीना बड़े बिहनिया चटनी बासी खवाथे। ऐसे टाइप के अनेकों इखर मन के रचना है जो आज भी छत्तीसगढ़िया मन के दिलो दिमाग में बसे हुए हैं। आज ओखर संग गोट बात करबो, पूरा जानबो इखर बारे में। तो बिल्कुल बने रहो संगवारी हो हमारे ये इंटरव्यू में। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए सीधा मन गोट बात की शुरुआत करते हैं कवि किशोर तिवारी जी से। सर सबले पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार, जय जोहार। सर आप मन के परिचय बताओ। आप मन के जन्म कब के हरे, कहाँ जन्म हुए, शिक्षा कहाँ तक करे हो? मोर जन्म ग्राम बदनारा, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा में 9 जुलाई सन 75 के होइस। और माध्यमिक तक के शिक्षा घलो मोर गाँव में होइस। और ओखर बाद फिर मैं 9वीं 10वीं पढ़े बर भिलाई आया हूँ। और तब से 89-90 से सरलग भिलाई में रहता हूँ। और भिलाई में रहते मैं पढ़ाई भी करे हूँ और वर्तमान में भिलाई इस्पात संयंत्र में कर्मचारी हूँ। एकर साथ साथ अपन एकेडमिक एजुकेशन ला घलो मैं प्राइवेट रूप से बढ़ावत गया हूँ। और हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान में एम ए करे के साथ साथ ITI फिटर और डिप्लोमा मैकेनिकल तक की शिक्षा मोला प्राप्त है। सर आप मन के तो रचना ऐसे देखथन हमन हा बहुत अकन रचना है जो खूब हमारे छत्तीसगढ़ में वायरल हुआ है। अलग अलग मंच मन में आप मन हा कविता पाठ करे हो। कैसे टाइप के आप मन के शुरुआत हुई से कवि पाठ के जो है सिलसिला लेखन में? कैसे टाइप के आप मन के जो है रुचि हुई से स्टार्टिंग और दौर कैसे टाइप के रही से ओला थोड़ा बताओ। ये दिलीप जी बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके कि कविता के बीज मोर अंदर कैसे फूटिस, ये दिशा में मैं कैसे मुड़े हूँ। बहुत बढ़िया बात है कि मैं जब गांव में रहे हूँ तो नाना जी के मोला संगति मिलिस। मोर नाना जी संगीतमय रामायण के, महाभारत के गायन करें, श्रीमद् भागवत के पाठ करें। तो 8वीं तक जब मैं गांव में रहे हूँ तो ओकर संगति में मोला आए जाए के मौका मिला है। और हमार ममा घर हा पूरी तरह संगीत ला समर्पित घर रही से। ममा मन हा हारमोनियम बजाना, तबला बजाना और लोक कला मंच चलाना, ये ढंग के पूरा वातावरण मोला संगीत में मिलिस। और उहे से 4 लाइन फूटिस किसानी के बात हा। ये मोर पहली रचना है
कई थे गा भैया मोला किसान, कई थे वो दीदी मोला किसान, हाथ मन मोर भगवान, कई थे गा भैया मोला किसान, नांगर बैला औ तू तारी, इही मनिए मोर संगवारी, हाथ मन मोर भगवान, कई थे वो दीदी मोला किसान, कई थे गा भैया मोला किसान। तो ए ढंग से मोर कविता लिखे के शुरुआत होइस। जी। ओखर बाद जैसे आपन ह जैसे शुरुआत में गाँव में रहो, भिलाई में हो फिर काखर आप मन ला जो है बात करन संगत मिली से कैसे टाइप के फिर आगे हो आप मन ह मंच मन में कार्यक्रम देते गए हो। जब मैं 89-90 में भिलाई आ गया हूँ तब भिलाई के सबले जुन्ना साहित्यिक संस्था रही से इस्पात हिंदी साहित्य संसद, जेखर स्थापना परम श्रद्धेय पंडित दानेश्वर शर्मा जी करे हैं। वो संस्था के सदस्य रहीन हैं डॉक्टर विमल कुमार जी पाठक, भंवर लाल जी टावरी, कंछेदी लाल जी बलैया, पंडित रविशंकर शुक्ल जी चंदेनी गोंदा के गीतकार। इकर मन के संगति मोला मिलिस और उहे से देखा जाए तो मोर रचना में सुधार कहे जाए, प्रगति कहे जाए, विकास कहे जाए, इकर संगत से फिर मैं लगातार आगे बढ़े हूँ और इनकनबे से इखर मन के लगातार आशीर्वाद मोल मिलीच। और इखर संगत में आग बाद मैं लिखे हूँ कि धान कटोरा तोरे कोरा, ऋषि मुनि के थाथी, आरुग है तोर कंचन काया, पबरित है तोर माटी, के किस्म किस्म के परब तिहार, ये भुइयाँ मनाथे, छत्तीसगढ़ भारत भुइयाँ के दुलौरिन बेटी कहा थे। तो ये ढंग से मोर रचना आगे बढ़त गिस। जी। क्योंकि आप मन के जो है बचपन है ग्रामीण क्षेत्र में बीते है, गांव में बीते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मन के जो रचना में हमन देखन ठेठ छत्तीसगढ़ी भाषा के उपयोग करत हो। हाँ। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के लोगन मन के दिलों में आप मन राज करत हो। हाँ। जैसे बात करबो जब आप मन कोई रचना करे जब बैठता हो, कैसे मन में आप मन सोचता हो कि ये ऐसे होना चाहिए, कैसे आते मन में? जहाँ तक रचना प्रक्रिया के बात है, एक रचना वो होथे जेन अपने आप वो माता की कृपा होथे, दिमाग में अपने आप आथे। वो समय आप ना कलम रखे रहो, ना सोच विचार के बैठे रहो कि आज मैं रचना लिखूं। वो अपने आप आथे और लगातार वो स्टोर होथे और रचना बनत जाथे। एक वो रचना होथे और वो रचना हमेशा प्रसिद्ध होथे, बहुत लोगन ला जो है प्रिय होथे। दूसर कुछ जब विषय मिल जाथे, कवि ला, गीतकार ला, रचनाकार ला, तो वो विषय में भी हम रचना करथन, लिखथन। तो ये प्रकार से कविता लिखे कोई समय नहीं होवाए, वो अपने आप लिखा जाते। बस बात यह है कि आप माता अपन सरस्वती माता के वंदना में रही तो निश्चित रूप से उखर आशीर्वाद मिली। जी। आप मन के पहला ऐसे बात करबो, पहला जो है कवि पाठ कोई बड़े मंच या कहाँ कोई गांव में जैसे आप करें, तो पहला मंच कहाँ रही से वो ओखर थोड़ा अनुभव बताओ आप मन की कैसे टाइप के रही से कार्यक्रम है? ये दिलीप जी बहुत बढ़िया प्रश्न करे हो। मोर पहली मंच रही से जेनहा राज्य स्तरीय रही से परम श्रद्धेय मुकुंद कौशल जी के संयोजन में गंडई में हमन पहली कवि सम्मेलन करेन और मोर जिंदगी के सबसे बड़े मंच साबित हुई सो गंडई है। जैन मंच में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि रामेश्वर वैष्णव जी, सुरेंद्र दुबे जी, दीप दुर्गवी जी, मीना शर्मा जी, गणेश सोनी प्रतीक जी और मुकुंद कौशल जी के संचालन में 1998 में मोर जीवन के पहले मंच होइज और एक संयोजन मुकुंद कौशल जी कर रही है। उमन मोला विशेष तौर से आशीर्वाद दिन और ले गिरीन अपन संग में। तो ये ढंग से मोर काव्य या मंच यात्रा की शुरुआत हुई से। जी। एखर पहली जैसे आप मन जब स्कूल में पढ़ाओ तो स्कूल मन में भी आप मन भाग लेवाओ कि नहीं सर? ये जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी के हमन गांव के स्कूल में घलो और शहर के स्कूल में घलो कविता पाठ करथन, भाषण पढ़थन। तो मैं हाँ कक्षा 5 से लगातार मंच में कविता पढ़ना, नाटक खेलना, मतलब सांस्कृतिक आयोजन में लगातार मोर भागीदारी
रहे हे कक्षा 5वीं से। और शुरू से ही मोला ये चीज़ में विशेष रुचि रहे है कि मैं कविता पढ़ाऊँ। दूसर बात, गांव में नवधा रामायण होते तो नवधा रामायण में टोली में जाना और वो टीका करना। तो कक्षा 8वीं से मैं टीका घालो करत रहे हूँ अपन गांव के रामायण मंडली मन में। तो एक तरफ शुरू से ही मोर विशेष रुचि रहे है और वो रुचि है आज ये रूप में फलीभूत हुए है। जी, आप मन के कविता पाठ ला तो हमन आकाशवाणी मन में घलोक सुनथन, दूरदर्शन मन में घलोक आते थे, बड़े बड़े जो है चैनल मन में आप मन के देखथन हमन हा। जैसे बात करबो सर छत्तीसगढ़ के, जैसे और छत्तीसगढ़ के बाहिर बाहिर कहाँ कहाँ अपन हाँ उगे हो अपन कवि सम्मेलन में? हमार छत्तीसगढ़ के बाद यदि देखा जाए तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और चेन्नई, मद्रास, ये भारत के ये प्रदेश बन के मोर यात्रा हो है। सब साहित्यिक यात्रा है, मंची यात्रा है। और फिलहाल तो हमन अभी मंची यात्रा के बहुत जुन्ना जो है यात्री नो हन, अभी हमन चले बर शुरू करे हन। तो निश्चित रूप से आगे हमन और कई जगह जाबो और श्रोता मन के मया दुलाल ल पाबो, ये विश्वास है। जी, आप मन के ओ रचना मोला बहुत याद आथे सर, और बहुत लोगन मन पसंद भी करथे। जेठ के महीना बड़े बिहनिया चटनी बासे मिठाथे, तो एला थोड़ा 2 लाइन सुनाते हो कहते हैं, और एकर बारे में भी आप मन थोड़ा बताओ कि कैसे जो है ये जो है रचना ला आप मन तैयार करे है और अतेक जो है फेमस होए है। ये मोर रचना चाउर महिमा के ऊपर है। और सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बनिस तो राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ के जिन महत्तम बढ़िस तो यहाँ के कला संस्कृति संस्कार के घलो महत्तम बढ़िस। लोगन के नज़र में हम चढ़ेन और तब मोर दिमाग में आइस कि चाउर के कतेक महत्तम है कि हमन एक कोरी रोटी खा ली, पराठा खा ली, चीला खा ली, लेकिन जब तक हमन एक कौरा भात नहीं खाबो पेट हमन ला दुच्छा लागथे। और ये सबके यही भाव होई, हमारे जतका छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन है सबके यही भाव है। उखर भाव ला मैं ये रचना में पिरोय संघारे कि जतका बेर ले भात निखाबे भाते भात के आथे सुरता रोटी खा ले कोरी भर तब भोले पेट लागथे दोच्छा के पूस के महीना बड़े बिहनिया खिचड़ी चटनी खाथन खार मकर पा भारा बांधत आधा जुअर पहाथन के नवा चाउर गुर तुर चौसेला लस लस ले फरा बनाथन और कन की पिसान मसीथा मिला के रोटी अंगा कर उड़ाथन के जेठ के महीना बड़े बिहनिया चटनी बासी मिठा थे डार दे कहूँ मही दही त टोटक आवत खवा थे और जहाँ मझनिया ढर किस ताहले बोरे के सुरताया थे के झरहा गोंदली के संग मा दल्लो नाक पोछ पोछ खाथे के केवटिन के फोरे मुर्राहा कुरुम कुरुम चबाथे शरद पुनि के खीर माँ अमृत घलो समाथे के धनहा राज के राजा किसान घात बढ़े तोरे राज बगीचा ऊपर वाले अर्जी है लिखवे सबो जन्म मोर भाग मसी था सबो जन्म मोर भाग मसी था। क्या बात है सर, बहुत सुघर सर। आप मन श्रृंगार रस के कवि हो और निश्चित रूप से ऐसे लगते आप मन जब कविता पाठ करते हो बस सुनते चलाहन ऐसे लगते कवि कहीं ना कहीं समाज ला आईना दिखाते। और बात करबो आप सामाजिक के क्षेत्र में घलोक आप मन रचना करते हो, लोक विधा ला, लोक संस्कृति ला, देश के देशभक्ति के लिए भी आप मन रचना करते हो। बहुत सही। आज़ादी के भी हाल ही में अमृत महोत्सव हमन मना रहे हैं। वाह। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर भी आप मन के छत्तीसगढ़ी में रचना है सर मोला, वाह, जहाँ तक ये जानकारी है। तो बिल्कुल हमारे दर्शक संगवारी मला आज़ादी के अमृत महोत्सव बारे जो है बारे में 2 लाइन आप मन बोलते हो। सबले पहले हमार मोर बितान के सबो दर्शक श्रोता मन ला हमार देश के जन 75 बरिस पूरा होइस जेला हमन स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कहेन। और सुराजी के ये 75 साल में हमन का पाएन
वो सब ल मैं ये रचना में संग्रहित करे हूँ, लेकिन मुखड़ा और एक अंतरा आप सबके बीच प्रस्तुत करत हूँ। आवा सुनाओ। हम सुराजी के जलसा मनावत हवन, हम सुराजी के जलसा मनावत हवन, पुरखा मन के जस कीर्ति लगावत हवन, पुरखा मन के जस कीर्ति लगावत हवन। दे के परान ये अंजोर लाइन उकर, दे के परान ये अंजोर लाइन उकर, सुरता मवोरी वोरी दिया बारत हवन, हम सुराजी के जलसा मनावत हवन, हम सुराजी के जलसा मनावत हवन। आवो शहीदन के सपना संवारत चलन, आवो शहीदन के सपना संवारत चलन, झगड़ा उखेनी के बीख घलो झारत चलन, गंगा जमुना के जय जय उचारत चलन, गंगा जमुना के जय जय उचारत चलन, आ भारती के शुभ आरती उतारत चलन। हम उचाबो तिरंगा क्रिया खावत हवन, हम उचाबो तिरंगा क्रिया खावत हवन, पुरखा मन के जस कीर्ति लगावत हवन, हम सुराजी के जलसा मनावत हवन, पुरखा मन के जस कीर्ति लगावत हवन। दे के परान ये अंजोर लाइन उकर, सुरता मवोरी वोरी दिया बारत हवन, हम सुराजी के जलसा मनावत हवन। अद्भुत सर, अद्भुत सर। सर आप मन जब रचना करते हो कोई गीत जैसे आप मन के संगीतबद्ध हो है, एक आध कोई गायक कलाकार मन गाए है सर? गांव में जब मैं रहे तो वहाँ गांव के संदेश लोक कला मंच घलो रही से, वो मंच के मोर मामा जी संचालक रही हैं, तो वहाँ प्रबुधिया जोड़ी कैसेट, एक ऑडियो कैसेट जो है रिलीज हो रही से, वो कैसेट में मोर दो रचना संग्रहित है, जिन मन गाँव के वातावरण में संग्रहित गीत हैं। यही बीच हमार ग्राम हनौदा के लोक कलाकार भैया हैं लोकेश चंद्राकर जी, उमन IBC चैनल में छत्तीसगढ़ी जो काला माथे अपन गोट अपन बात वहाँ मोर रचना ला प्रस्तुत करे हैं, और जगह जगह ये गीत लो मन गाथे, वो गीत ला मैं आपके बीच रखा था। बारी माया मायवरा अंगना मा तुलसी चौरा, बारी माया मायवरा अंगना मा तुलसी चौरा, जगह जगह बर्फी पर के छाँव है, तह जानी ले बे भैया मोर, जानी ले बे दीदी मोर, उहीच मोरे गवई गावे, उहीच मोरे गवई गावे। सूत उठ के बड़े बिहनिया लक्ष्मी दाई के दर्शन, बेटी बहुरिया मांजत धोवत चक चक चौका बर्तन, कोठा बैला धंवरा पगुरावत हावै पैरा, छानी मकौआ करत काँव है, तह जानी ले बे भैया मोर, जानी ले बे दीदी मोर, उहीच मोरे गवई गावे, उहीच मोरे गवई गावे। बहुत सुघर सर। कई जन अभी युवा संगवारी मन देखत हो तो आपके जो जो ठेठ छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग करत हो, कई जन मन जानत भी नहीं होही, लेकिन ऐसे ही से आप मन जो उपयोग करते हो भाषा के, कहीं ना कहीं युवा मन ला एखर ले जो है सीखना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ी में ऐसे से सब भाषा है जिला हमन हा उपयोग करथन। हाँ। जी यदि हमन बात करबो सर पारिवारिक पृष्ठभूमि के आप मन के, तो अभी परिवार में कौन कौन रहते हो और के भाई बहनी हो आप मन? हमन 3 भाई और 1 बहनी हन।
माता पिता सब हैं हमर। और मोर 2 लइका हैं, एक कक्षा 6 में है, एक अभी 3 साल के है। मोर श्रीमती शिक्षिका है और भरा पूरा परिवार है। हर एक दृष्टि से प्रभु कृपा से सब बढ़िया है जी। कवि सम्मेलन के दौरान आप मन हाँ अतेक जगह सब गए हो, जैसे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर, जी। कौन से ऐसे मंच रही से जिम कहीं ना कहीं आप मन के लिए यादगार बने हुए हैं? किस्सा हुई एक आठन थोड़ा हमारे दर्शक मतलब बताओ। यदि सबले बड़े मंच या यादगार मंच के बात करे जाए तो सन 2019 में जिन देसी टाक कवि सम्मेलन रायपुर में होइस, जिनमें आज के हमार भारत देश के सबले बड़े प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वनाथ जी के संग में मोला कविता पाठ करे के जिन मौका मिलिस। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी के संचालन में वो कार्यक्रम हो रही से और अद्भुत कार्यक्रम होइस। वो कार्यक्रम आज के तिथि में मोर लिए सबसे ज़्यादा यादगार है। जी सर, जैसे आप बड़े बड़े जो है कवि मन के बीच में बैठते हो, कहीं ना कहीं बड़े कवि मन के साथ में राष्ट्रीय स्तर के ओखर मन से कहीं ना कहीं हमला सीखे बर बहुत कुछ मिलते। ओखर मन से का कुछ आप मन ला जो है सीखे बर मिले है, और आने वाला समय में आप मन के का कुछ और तैयारी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। वैसे देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ के जतका प्रसिद्ध कवि हैं, वरिष्ठ कवि हैं, डॉक्टर पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी हैं, रामेश्वर वैष्णव जी हैं, सुरजीत नवदीप जी हैं और बहुत कवि हैं। सब जतका सियान कवि हैं और जवान कवि हैं, हम सब सरलग साथ में चलत हन। सबके कोकरो मया दुलार है तो कोकरो आशीर्वाद है मोला प्राप्त है। मैं लगातार काव्य मंच में जाता हूँ। जहाँ तक आगे के जो बात है, आगे निश्चित रूप से कविता के क्षेत्र में हमन बहुत आगे जाना है। ये ढंग से अपन प्रयास जारी रखे हुए हैं और साहित्य लगातार बढ़त है, ओकर क्षेत्र बढ़त है, ओकर सुनैया बढ़त है। वो हिसाब से ये साहित्य के भविष्य घलो उज्ज्वल है और हमार मन के काम है निश्चित रूप से अच्छा ढंग से आगे भी चल ही, ये विश्वास है। जी सर, आप मन के अभी कोई एकाध पुस्तक भी आए हुई? फिलहाल छपे नहीं है, लेकिन छपे की तैयारी है। मोर एक छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह आही और संगे संग मैं हिंदी में घलो गीत लिखता हूँ, तो हिंदी गीत संग्रह के भी तैयारी है, दोनों आही। जी, हिंदी का आप मन चर्चा करे हो सर, तो आप मन मंच में तो छत्तीसगढ़ी के प्रस्तुत कविता पाठ करते हो चाहिए, साथ ही साथ आप हिंदी में भी बहुत सुघर सुघर रचना तैयार करे हो। ओला भी थोड़ा हमारे दर्शक मन ला बताओ, हिंदी के थोड़ा रचना जो है ओला। हिंदी के मैं 2 ठन मुक्तक सुनावत हूँ और भाव एकर यही है, मैं छत्तीसगढ़ी के गीतकार हूँ और सब ल यही बात चेताता हूँ कि छत्तीसगढ़ी ला आप मन मत छोड़ाओ, मत भुलाओ, लगातार बोलाओ, नवा पीढ़ी बर बोले बर सिखाओ कि हमर भाखा हमर गोठ सबले गुरतुर सबले पोठ, ये हाना कहे गए है। त यही बात ला मैं हिंदी में मुक्तक के रूप में कैसे कहा था, बदलने की न सोचो तुम, गांव को गांव रहने दो, चहकने दो पंछियों को के पीपल छांव रहने दो, उड़ोगे आसमां में तो जाओगे थक मेरे साथी, अगर चलना है दूर तक ज़मीं पे पाँव रहने दो, अगर चलना है दूर तक ज़मीं पे पाँव रहने दो, ज़मीं संस्कार देती है, कभी मनुहार देती है, कभी दुखती हुई रग को सफल उपचार देती है, बड़ी है स्वर्ग से भी ये करे शत शत सदा वंदन, ये जननी माँ है जो जग को सदा ही प्यार देती है, ये जननी माँ है जो जग को सदा ही प्यार देती है। बहुत सुंदर सर। सर, कवि मन के जैसे हम बात करबो, कल आज और कल कैसे देखते हो आप मन? कल जिन बात रही से कविता में निश्चित रूप से वो बात अलग रही से, वहाँ ऊंचाई अलग रही से, उखर विषय भी अलग रही से, और वो जो कवि मन रहीन हैं, हमार मन के पुरखा मन जन रहीन हैं, वो मन जन लिखे हैं, वो हमारे लिए प्रणम्य है। और आज जन लिखे जाते एमा अंतर ये आते, समय के हिसाब से भाव बदलते, भाखा बदलते, और
तब घर में टेलीफोन के घंटी बाजाए, आज जेब में मोबाइल के घंटी बाजत हे। जी ये अंतर मंच में घलो आहे। आज मंच में हास्य ज़्यादा चलत हे। कल मतलब पुरखा मन के समय में गीत है ज़्यादा चला है। 4 गीत कर रहा है तो 1 हास्य वाले रहा है। आज उल्टा है, 4 हास्य वाले बन है तो 1 गीतकार है और 1 वीर रस वाले है। तो ये समय के अंतर है और समय परिस्थिति के अनुसार निश्चित स्वाभाविक बात भी है। एमा हमार सोच बदलते, हमार रुचि बदलते और रुचि के हिसाब से ही सब काम चलते और चलना भी चाहिए, तभी हम वो लाइन में आगे बढ़ पाबो। जी, आने वाला जो पीढ़ी है कहीं ना कहीं युवा मन भी जुड़ाव रखना चाहत हो ही ये क्षेत्र में, का कुछ आप मन ओमन ला संदेश दो, का कुछ मार्गदर्शन दो? निश्चित रूप से आज कविता लिखैया सुनैया जतका बाढ़े हैं ओतका लिखैया मन घलो बाढ़े हैं और एखर सेती भी आज ज़्यादा बाढ़े हैं कि उनला प्रचार के जिन माध्यम हैं वो व्हाट्सएप के रूप में घलो मिले है, फेसबुक के रूप में, इंस्टाग्राम, मतलब जिन सोशल मीडिया है वो प्रत्येक व्यक्ति मिले हुए है। आप लोग कोई मंच पर बुला के सुनही, एखर बाध्यता खत्म हो गए है। आदमी खुदे रिकॉर्ड करत हैं, खुदे वीडियो डालत हैं और प्रसारित भी होत हैं, प्रचारित घलो होवत है। ये बात अलग है कि ओखर रचना कौन कतका पसंद करत है या वो कवि कतका लोकप्रिय होवत है, ये बात अलग है। लेकिन लिखैया मन के भारी तादाद सामने आए हुए है और आज देखा जाए तो गुणवत्ता के बात कम है और संख्या के बात ज़्यादा चलत है। तो हमला ध्यान दिल पढ़ी, हम एक लिखी लेकिन गुणवत्तापूर्वक लिखी, अच्छे से लिखी, नहीं तो लिख लिख के हम रखत जाबो, ओखर सुनैया कोई नहीं रहा है, ओखर पढ़ैया कोई नहीं रहा है। तो ऐसा रचना के कोई बात नहीं है। जब लिखे की बात आते तब कहे जाते और सामान्य बात कहेगे कि जिहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तब कि जिहाँ न पहुँचे सूरज किरण, जिहाँ न पहुँचे सूरज किरण वहाँ पहुँचते कवि के मन। तभे तो कवि सब बात बताते, दर्पण जैसे साफ दिखाते, दूध के दूध और पानी पानी, कविता जैसे अमृत बानी। कविता में झन महुरा घोराओ, जे मन आए ते मन बोलाओ, नहीं तो कविता मर जाही, फुलवा बपरी झर जाही, फुलवा बपरी झर जाही। तो हमार सब संगवारी मन ले ये यही कहना है कि बढ़िया लिखाओ, बढ़िया पढ़ाओ। जी सर, आप मन के सबसे पसंदीदा रचना आपके अगर बात करबो तो? यदि छत्तीसगढ़ी की बात है तो मोर सबसे पसंदीदा मुक्तक है। मोर गीत भी है लेकिन मुक्तक में आप लोग सुनावत हूँ। भिन सरहा घर मोहा टेला बहार के तो देख, भिन सरहा घर मोहा टीला बहार के तो देख, गौ माता बरदाना पानी लडार के तो देख, तोर कोठी लब लबाही घर माँ लक्ष्मी अमाही, घर माँ लक्ष्मी अमाही, संझा तुलसी चौरा माँ दिया लबार के तो देख, संझा तुलसी चौरा माँ दिया लबार के तो देख, राजिम मसोढ़ू पैरी महानदी के धार, बैठे बमलाई डोंगर गढ़ के सजे पहाड़, शिवरी खलारी भोरम रतनपुर मल्हार, राम के ममा गावे लगेरी बेरी है जोहार, राम के ममा गावे लगेरी बेरी है जोहार। बहुत सुघर सर। मंच में प्रस्तुति देना, टीवी कैमरा का आगू प्रस्तुति देना, आपन के आकाशवाणी दूरदर्शन में भी आते, कौन से ज़्यादा पसंद आते आप मन लगता है? वैसे सब ले ज़्यादा पसंद आते जब हम मंच में सीधा प्रसारण करथन, सीधा प्रस्तुत होथन। ओमा हमार सामने श्रोता है, हमार पीछू में बड़े बड़े कवि मन बैठे हैं जेकर आशीर्वाद भी मिलते, वाहवाही भी मिलते और श्रोता मन अतेक आनंद से सुनते। तो ओखर जिन ताली मिलते ओखर से हमन और रिचार्ज होथन, हमार उत्साह बढ़ते, तो प्रस्तुति में ओतका निखार आते। तो जिन सीधा प्रस्तुति की जो आनंद है वो है ना टीवी में है ना रेडियो में है, लेकिन अपन अपन महत्व सब जगह है और सब जगह के अपन अपन रचना के भी चयन अलग अलग होते, लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद सीधा मंच में है। जी सर, जैसे हम बात करबो अतेक साल से आप मन हा कविता पाठ करत आत हो, रचना तैयार करत हो, सम्मान के बात करबो तो मान सम्मान छत्तीसगढ़ शासन तरफ से आप मन ला कुछ ऐसे बड़का सम्मान प्राप्त हो है? वैसे अभी मैं सम्मान के क्षेत्र में
नहीं आए हूँ और उम्र के हिसाब से और अपन यात्रा के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा हमला अपेक्षा भी नहीं है। काबर अभी तो हम शुरू करें कहे जाए, हमला बहुत आगे चलना है, बहुत संगति करना है सियान मन के। लेकिन 2007 में मैं भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी हूँ, तो सन 2007 में संयंत्र स्तरीय लोक कलाकार सम्मान मोला भिलाई इस्पात संयंत्र से मिले है। एकर अलावा कहीं कहीं मंच में आवाज़ जात रही थन तो मंच में सम्मान होते, वो सामान्य बात है। जी सर, जाए के बेरा होते जात जाता हूँ, कुछ आप मन एक आध रचना अपन प्रस्तुत करते हो, कहा ओकर बाद विदा लेते हैं। अभी हमन बसंत पंचमी के दौर ले चलत हन। बसंत पंचमी के बाद हमन होरी घलो मनाबो। तो बसंत पंचमी के एक छोटे से टुकड़ा बसंत में बिरह, एक नायिका ह कोयली के पिहू पिहू ले सुन के कैसे दुख मनावत है या कैसे ओकर हृदय है जलत है, वो भाव ल अपन कैसे प्रकट करत है। नायिका कहा थे बसंत में बिरह, जानी डारे उरे कोयली तोर काय चाल है, जानी डारे उरे कोयली तोर काय चाल है। पहली तय फुदक फुदक कूदे डारा डारा, न्योता न्योते अमरैया जाके झारा झारा। अमुआ के रूख फेर सब लतय बलाये, अमुआ के रूख फेर सब लतय बलाये। भंवरा के मोहरी संग गीत गुनगुनाए, भंवरा के मोहरी संग गीत गुनगुनाए। फेर मोला नहीं पूछे काय हाल है, जाने डारे उरे कोयली तोर काय चाल है, जाने डारे उरे कोयली तोर काय चाल है। पुरवाहिक संग ओकर सुरतहा बोहाथे, आँखी आँखी झुलथे ओकर रूप हलौका थे। आखिर तय का जानस मरम मया के, आखिर तय का जानस मरम मया के। आखिर तय का जानस बिरह गिया के, आखिर तय का जानस बिरह गिया के। पीड़ित परेव न घलो जीव के काल है, पीड़ित परेव न घलो जीव के काल है। जाने डारे उरे कोयली तोर काय चाल है, जाने डारे उरे कोयली तोर काय चाल है। ये बसंत में बिरह है और जात जात होरी के संदेशा है, होरी के रचना है। ये गीत के साथ हमन गोड बात लही में सकेलबो। होरी अवैया है, आप सब श्रोता दर्शक मन ला बहुत बहुत बधाई। ये होरी के गीत है, सुनो। रधिया संग माँ बाका सुनो, सारा रा राहा का सुनो। मनसूबा दू मन के आगर, जिंदगी हो जय रंग झाझर। मनसूबा दू मन के आगर, जिंदगी हो जय रंग झाझर। संसो के बोझा उतार बूढ़ी दाई, जिंदगी के दिन होते चार बूढ़ी दाई। अवैया होरी तिहार बूढ़ी दाई, राम 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 बाबा जोहार बूढ़ी दाई, राम राम बाबा जोहार बूढ़ी दाई। राम राम बाबा जोहार बूढ़ी दाई, राम राम बाबा जोहार बूढ़ी दाई। होरी तिहार के झोंको बधाई, होरी तिहार के झोंको बधाई। राम 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 बाबा जोहार बूढ़ी दाई, राम राम बाबा जोहार बूढ़ी दाई। राम राम बाबा जोहार बूढ़ी दाई, राम राम बाबा जोहार बूढ़ी दाई। ये सब श्रोता दर्शक मन ला बहुत बहुत बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मन अपन कीमती समय निकाल के समय दे हो, गोड बात करे हो, अपन बारे में बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोर मितान के सब मयारुक श्रोता मन ला, दर्शक मन ला बहुत बहुत बधाई। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो संगवारियों, ये दिन हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कवि, गीतकार, साहित्यकार किशोर तिवारी जी ओकर संग गोड बात करें और आप मन ला बहुत कुछ इखन मन के बारे में जाने बर मिली सो ही इंटरव्यू में। तो कैसे लगी हमारा इंटरव्यू जरूर कमेंट करके बताओ। अच्छा लगी सो ही था ये वीडियो ला अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मिलथन नवा कलाकार मन के संग में देखत रहो मोर मितान चैनल। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।